मिथुन चक्रवर्ती का नाम आते ही एक आम हिंदुस्तानी के जहन में सबसे पहले डिस्को डांसर का अक्स उभरता है। वो एक ऐसे फनकार है जिन्होंने अपनी मेहनत, जद्दोजहद और सलाहियत के जरिए फिल्म इंडस्ट्री में न सिर्फ अपनी जगह बनाई बल्कि करोड़ों दिलों पर राज भी किया। आज 2025 में जब हम उनकी पूरी जिंदगी पर नजर डालते हैं तो अंदाजा होता है कि ये सिर्फ एक अदाकार की कहानी नहीं बल्कि एक जद्दोजहद करने वाले शख्स की दास्तान है जिसने गुर्बत, मुश्किलात और नाकामियों की शिकस्त देकर मुकाम हासिल किया। मिथुन दादा को लोग कई नामों से जानते हैं, डिस्को किंग, डांसिंग स्टार, मल्टी टैलेंट एक्टर, और हालिया बरसों में दादा उनकी शख्सियत एक आम हीरो से कहीं बड़ी है क्योंकि वो अदाकार होने के साथ साथ सियासतदान, बिजनेसमैन, समाजी कारकुन और टीवी पर जाने पहचाने चेहरे भी हैं। मिथुन चक्रवर्ती 16 जून 1950 को कलकत्ता, मगरबी बंगाल में पैदा हुए। उनका असल नाम गौरान चक्रवर्ती था। एक मुतवस्सित घराने में जन्म लेने वाले मिथुन दादा के बचपन में वो आसाइश नहीं थी जो एक बड़े शहर के अमीर घराने के बच्चों के पास होती है। उनके वालिद बसंत कुमार चक्रवर्ती कलकत्ता की एक जोट की फैक्ट्री में काम करते थे जबकि वालिदा शांति देवी एक घरेलू खातून थी। बचपन ही से मिथुन दादा में एक खास करिश्मा और एतमाद था। वो खेलों के शौकीन थे और खास तौर पर मार्शल आर्ट्स और खेल कूद में दिलचस्पी रखते थे। इन दिनों उन्हें ये अंदाजा भी नहीं था कि आगे जाकर वो फिल्मों की दुनिया में एक अलग पहचान बनाएंगे। मिथुन ने इब्तिदाई तालीम कलकत्ता से हासिल की और फिर स्कॉटिश चर्च कॉलेज कलकत्ता में दाखिला लिया। यहाँ से इन्होंने केमिस्ट्री में BSc की डिग्री मुकम्मल की। तालीमी दौर में वो सियासी सरगर्मियों में भी हिस्सा लेते रहे। बंगाल उस वक्त बाएं बाजू की तहरीकों का गढ़ था और मिथुन दादा इन तहरीकों से मुतासिर भी हुए, लेकिन तकदीर ने कुछ और ही फैसला किया था। तालीम मुकम्मल करने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि उनकी असल पहचान कहीं और है। उस दौरान इन्होंने फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में दाखिला लिया जहाँ से इन्होंने बाकायदा अदाकारी की तरबियत हासिल की। यही वो लम्हा था जिसने उनकी जिंदगी का रुख मोड़ दिया। 1976 में मिथुन को अपनी पहली फिल्म मिर्ची मिली। ये फिल्म मशहूर हिदायतकार मसूद परवेज ने बनाई थी। इस फिल्म में मिथुन ने एक गांव के शिकारी का किरदार अदा किया। हैरत की बात यह है कि ये उनकी पहली ही फिल्म थी और इसी फिल्म के लिए उन्हें नेशनल फिल्म अवार्ड बराए बेहतरीन अदाकार मिला। बहुत कम अदाकार ऐसे खुशकिस्मत होते हैं जिन्हें अपने करियर के आगाज में ही इतना बड़ा एजाज मिले। इस फिल्म के बाद मिथुन आहिस्ता आहिस्ता फिल्मी दुनिया में कदम जमाते गए। इब्तिदा में इन्हें ज्यादा बड़े किरदार नहीं मिले लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। छोटे छोटे रोल करते हुए भी उन्होंने अपनी सलाहियत साबित की। 1982 में रिलीज होने वाली फिल्म डिस्को डांसर मिथुन के करियर का टर्निंग पॉइंट साबित हुई। उस फिल्म ने इन्हें रातों रात सुपरस्टार बना दिया। गाने, डांस और कहानी सब कुछ नया था और मिथुन दादा का स्क्रीन पर डांस देखकर पूरा भारत झूम उठा। ये फिल्म सिर्फ भारत में नहीं बल्कि दुनिया भर में ब्लॉकबस्टर हुई। सोवियत यूनियन, रूस, चीन और मशरकी यूरोप में भी मिथुन की जबरदस्त फैन फॉलोइंग भी बन गई। खास तौर पर रूस में मिथुन को आज भी एक कल्ट स्टार का दर्जा हासिल है। डिस्को डांसर के बाद वो भारतीय सिनेमा के सबसे बड़े डांसिंग स्टार माने जाने लगे। 1980 और 1990 की दिहाई मिथुन के करियर की सुनहरी दहाइयां थी। इस दौरान इन्होंने दर्जनों हिट फिल्में दी है जैसे कि डांस, कसमें वादे प्यार वफा की, पीला पीला रंग, गुड़ो, जीबे का जादू। ये वो दौर था जब मिथुन दादा ने न सिर्फ बतौर हीरो बल्कि बतौर डांसर भी अपनी एक अलग शनाख्त बनाई। लेकिन 90s के आखिर तक भारतीय सिनेमा में खास शाहरुख खान, सलमान, आमिर खान का दौर शुरू हो गया। उस वक्त भी मिथुन ने फिल्मी दुनिया से किनारा कशी इख्तियार नहीं की बल्कि B ग्रेड और कम बजट की फिल्मों में भी काम किया ताकि अपने खानदान की कफालत करते रहे। ये उनकी आमली शख्सियत का एक बहुत बड़ा सबूत है कि इन्होंने हर मौके पर मेहनत को तरजीह दी है। मिथुन ने अपने करियर में बेशुमार एजाज़ात हासिल किए, 3 बार नेशनल फिल्म अवार्ड जीते हैं, 350 से ज्यादा फिल्मों में अदाकारी की है। ये इत्तेदाद व शुमार ही बताते हैं कि इन्होंने किस मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से अपनी जगह बनाई है। सन 2000 के बाद मिथुन दादा ने एक नई दुनिया में कदम रखा, टीवी की दुनिया। मशहूर शो डांस इंडिया डांस में बतौर जज दादा के नाम से वो एक नई नस्ल के दिलों में जगह बनाने में कामयाब हुए। उनका अंदाज, उनकी सादगी और उनकी नसीहतें नौजवान डांसरों के लिए मशाल राह साबित हुई। टीवी ने इन्हें एक नया चेहरा दिया और वो सिर्फ फिल्म स्टार नहीं बल्कि मेंटोर भी बन गए। मिथुन चक्रवर्ती ने सियासत में भी कदम रखा। वो पहले तृणमूल कांग्रेस से राज्यसभा के रुकन मुंतखब हुए लेकिन बाद में 2016 में सेहत के मसाइल की वजह से इस्तीफा दे दिया। 2021 में वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए और आज भी सियासत में फ़ाल है। 2025 में भी मिथुन फिल्मी दुनिया और सियासत दोनों में सरगर्म है। अगर वो मरकजी किरदारों में नजर नहीं आते लेकिन टीवी इवेंट्स और पब्लिक लाइफ में इनकी
मौजूदगी ताल पुरकशिश है। मिथुन की ज़ाती ज़िंदगी भी उनकी फिल्मी की तरह दिलचस्प है। उन्होंने 1979 में मशहूर अदाकारा योगिता बाली से शादी की, जो खुद भी एक कामयाब हीरोइन रही है। शादी के बाद दोनों ने अपनी फैमिली को हमेशा तरजीह दी। मिथुन के 4 बच्चे जिनके नाम है मिमू चक्रवर्ती, ये भी एक्टर है और कई फिल्मों में काम कर चुके हैं। नमाशी चक्रवर्ती नए जनरेशन के अदाकार 2020 के बाद फिल्मों में कदम रखा है। उष्मा चक्रवर्ती डायरेक्टर और राइटर के तौर पर फिल्मी दुनिया से वाबस्ता है। दशानी चक्रवर्ती गोद ली हुई बेटी जो सोशल मीडिया पर काफी मशहूर है और अदाकारी की दुनिया में अपना मकाम बनाने की कोशिश कर रही है। मिथुन की फैमिली हमेशा मीडिया की नजरों में रही है, लेकिन वो अपनी प्राइवेट लाइफ को हद से ज्यादा नुमाया नहीं करते। वो एक घरेलू और फैमिली मैन है। मिथुन अपनी जिंदगी सादा मगर शानदार तरीके से गुजारता है। वो 5 स्टार होटल में रहने वाले स्टार नहीं, बल्कि एक ऐसे इंसान है जिन्हें देहात की फिजा और सादा खानों से मोहब्बत है। मुंबई में शानदार बंगला जहां वो अक्सर अपने काम के दौरान रहते हैं। तमिलनाडु में मशहूर मोनार्क होटल और फार्म हाउस, ये जगह इनका दिल के करीब है क्योंकि वो वहां फितरत के बीच रहना पसंद करते हैं। कोलकाता और दीगर शहरों में प्रॉपर्टी, मगरबी बंगाल में भी उनके कई मकान और जमीनें हैं। इनके घरों की खास बात यह है कि ये महज शान और शौकत नहीं बल्कि सुकून और राहत के लिए बनाए गए हैं। मिथुन को गाड़ियों का भी बेहद शौक है, लेकिन वो अपनी दौलत का गैर जरूरी मुजाहिरा नहीं करते। इनके पास कई कीमती गाड़ियां हैं जैसे कि मर्सिडीज बेंज, BMW सीरीज, टोयोटा फॉर्च्यूनर, लैंड रोवर, रेंज रोवर। कुछ पुरानी विंटेज कारें भी इनकी गिराज में ज़ीनत है। अगरचे वो करोड़ों रुपए के कमा चुके हैं, मगर इनके शौक में हमेशा सादगी झलकती है। मिथुन चक्रवर्ती की आमदनी सिर्फ फिल्मों तक महदूद नहीं। 2025 में इनकी कई सोर्सेज हैं। नंबर 1, फिल्में और टीवी शोज। अगरचे वो एक मरकजी किरदार नहीं करते, मगर खुसूसी रोल और टीवी शोज के अच्छी कमाई होती है। नंबर 2, टीवी रियलिटी शोज। बतौर जज और मेंटोर इनकी फीस करोड़ों में है। नंबर 3, सियासत। बतौर पार्टी मेंबर और स्पोक्स पर्सन भी इन्हें तनख्वाह और मराद हासिल है। नंबर 4, बिजनेस। मोनार्क ग्रुप ऑफ होटल्स इनकी मलकियत में जो तमिलनाडु और दीगर शहरों में मशहूर है। नंबर 5, ब्रांड एंडोर्समेंट्स। कई इश्तिहारात और प्रमोशन से भी आमदनी होती है। 2025 तक मिथुन चक्रवर्ती की कुल दौलत का अंदाजा तकरीबन 40 से 50 मिलियन डॉलर यानी 300 से 400 करोड़ भारतीय रुपए लगाया जाता है। ये दौलत इनकी बरसों की मेहनत, फिल्मों, बिजनेस और सियासत में सरगर्मियों का नतीजा है। मिथुन की सबसे बड़ी खूबी उनकी सादगी और आजिज़ी है। एक तरफ वो बड़े स्टार है, लेकिन दूसरी तरफ जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। उन्हें आम लोगों के साथ गलना मिलना पसंद है। यही वजह है कि इन्हें दादा कहा जाता है। एक बड़े भाई की तरह जो रहनुमाई करता है, नसीहत देता है और हमेशा साथ खड़ा होता है। उनकी शख्सियत नई नस्ल के फनकारों के लिए मशागिल राह है। इन्होंने साबित किया कि कामयाबी सिर्फ चमक दमक से नहीं बल्कि मुसलसल मेहनत, सब्र और अवामी मोहब्बत से मिलती है। मिथुन चक्रवर्ती की जिंदगी एक पलंग की तरह है जिसमें जदोजहद भी है, कामयाबियां भी, नाकामियां भी और दोबारा उरूज भी। 2025 में वो सिर्फ एक अदाकार नहीं बल्कि एक लेजेंड है। चाहे उनकी फिल्में हो, डांस हो, सियासत हो या बिजनेस, हर मैदान में उनकी छाप अलग नजर आती है। इनका लाइफ स्टाइल हमें ये सबक देता है कि असल दौलत पैसा नहीं बल्कि मेहनत, आजिज़ी और आवाम की मोहब्बत है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।